जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रिसेंटली मैंने एक चीज़ नोटिस की है एंड दैट्स वेरी अलार्मिंग कि ज़्यादातर लोग जो आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, वो आपके साथ टाइम पास कर रहे होते हैं, वो प्रॉपर्ली आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये चीज़ मैंने नोटिस किया है जब लोग मेरे पास सेशंस लेने के लिए आते हैं, तो ज़्यादातर ये बॉयज़ जो होते हैं, स्पेशली मैं बॉयज़ की बात करूँगा, ये आपके साथ टाइम पास करते हैं, जो आप इमोशनल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, अपना वक़्त गुज़ारने के लिए, वो एक पूरे के पूरे इंसान को इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ज़रा भी खौफ नहीं होता, थोड़ा-सा भी ये नहीं होता कि यार इस शख्स की जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो बस अपना टाइम पास करते हैं और आगे चले जाते हैं। और यहाँ पे वो आपको प्रॉपरली एडिक्ट करते हैं, अपने आप को एक सुपर नेचुरल सा इंसान बनाते हैं कि वो आपके लिए परफेक्ट है, वो सूटेबल है, और आपको वही वर्जन इंसान का अच्छा लगता है। और फिर जो है ना, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, एडिक्शन होती है। वो इसलिए भी आपको एडिक्ट करते हैं कि आप उनको कभी भी ना छोड़ सकें, कि जब तक वो शख्स ना जाए, यानी जब उसका वो फ्यूचर सेट हो जाता है, शादी इंगेजमेंट हो जाती है, वो आपको छोड़ के चला जाता है। और जहां पे इस स्टेज में सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आप रहते हैं, जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो एडिक्टेड होते हैं ऐसे इंसान के साथ। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऐसे शख्स के साइंस जो सिर्फ आपके साथ टाइम पास करेगा, वो कभी भी आपके साथ ना तो सिंसियर होगा, ना आपके साथ सीरियस होगा, ना आपके साथ अपना फ्यूचर सेट करेगा। तो आपने इस चीज को देखना है और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि एंड में प्रॉपर आपको फिर पैटर्न मिलता है, आपने उसी पे अमल करना होता है। देखिए, सबसे जो पहली चीज आती है कि जो भी इंसान आपके साथ टाइम पास करेगा, तो वो कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। प्रायोरिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप चाहेंगे कि आप उस इंसान से बात करें, तो वो इंसान आपको अवेलेबल नहीं होगा, यानी वो अपनी रूटीन में बिजी है, तो वो प्रॉपरली आपसे बात नहीं करेगा। हाँ, वो तब आपसे बात करने आएगा कि जब उसके पास फ्री टाइम होगा, जब वो जो है ना इजी फील कर रहा होगा, जब उसको जरूरत होगी कि वो अपना स्पेयर टाइम कहीं पे गुजारे। तो याद रखें कि किसी भी इंसान से आपको वक्त मांगना पड़ता है, सबसे पहली चीज। और सेकंड नंबर पे वो इंसान आपको वक्त नहीं देता, तो इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि आप उसके लिए टाइम पास हैं, आप उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो शख्स इतनी इंपॉर्टेंस ही आपको नहीं देता कि वो अपना काम छोड़ के भी आपसे बात करे। तो सबसे पहला साइन ये आपने माइंड में रखना है। और सेकंड नंबर पे याद रखें कि ऐसा इंसान जो है जस्ट प्रेजेंट में ही आपके साथ रहेगा। प्रेजेंट का क्या मतलब है कि डेली की डिस्कशन यही होगी कि अच्छा आज क्या हुआ, क्या हो रहा है, जिंदगी में क्या चल रहा है, लाइक दैट। और वो इंसान कभी भी आपके साथ अपने फ्यूचर के बारे में बात नहीं करेगा, वो एंगेजमेंट, शादी, निकाह के बारे में बातें नहीं करेगा। आप एक काम करें, आप जाके उसके इनबॉक्स को देखें और वहां पे चेक करें कि वो फ्यूचर के बारे में कितना सीरियस है। वो इंसान जो है फ्यूचर के बारे में कितनी बातें कर रहा है कि निकाह कैसे होगा, एंगेजमेंट कब होगी। तो वो इन चीजों को टोटली कट ऑफ रहेगा, इन चीजों को डिस्कस ही नहीं करेगा। तो याद रखें कि वो इंसान जस्ट आपके साथ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि उसने जो है ना आपको अपने फ्यूचर में तो देखना ही नहीं है, तो वो कभी भी फ्यूचर को डिस्कस ही नहीं करेगा। तो ये भी सबसे बड़ा साइन है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज आ जाती है कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को हाइड रखेगा, वो छुपा के रखेगा। कैसे? देखिए, वो आपको अपनी फैमिली के साथ कभी भी इन्वॉल्व नहीं करेगा। वो कभी नहीं आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा अपनी फैमिली के साथ कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूं, निकाह करना चाहता हूं, क्योंकि उसने आपके साथ टाइम पास करना है। वो आपके साथ सीरियस ही नहीं होगा, तो वो कभी भी आपको नहीं मिलवाएगा। और इसके साथ वो अपने आप को भी आपकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व नहीं करेगा। तो टोटली ये एक रिलेशनशिप जो होगा, टोटली ये सीक्रेट रहेगा। वो कभी भी ना तो आपकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होगा और ना ही आपको अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व करेगा, बल्कि टोटली इन चीजों को हाइड रखेगा, ताकि इन फ्यूचर उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स ना बन सके। तो ये चीज भी आपने समझनी है। अच्छा, एक और चीज आ जाती है, अगर आप फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करते हैं, अगर आपने नहीं की तो आप इसको ट्राई करके देखें। अगर आप फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं, ये बताते हैं कि एंगेजमेंट कब होगी, कैसे होगी, एक प्लान देते हैं उसे, तो वो हंसी मजाक में पहले इन चीजों को टालने की कोशिश करेगा। और अगर आप मजीद जो है ना इस पे जोर देते हैं, तो वो शख्स जो है ना मजबूरियां निकाल के लाएगा कि मेरी जिंदगी में तो ये हो रहा है, मेरी जिंदगी में तो ये मजबूरियां हैं। तो वो कभी भी फ्यूचर के बारे में सीरियस नहीं होगा, वो फ्यूचर को डिस्कस करना भी नहीं चाहेगा, वो अपने आप को स्टक नहीं देखना चाहेगा। अच्छा, अगर आप इस स्टेज पे उस पे मजीद प्रेशर डालते हैं कि मुझसे शादी करो, मुझसे मेरे साथ सीरियस हो जाओ, तो वो आपके साथ लड़ने लगेगा, क्योंकि वो जस्ट आपके साथ टाइम पास कर रहा है, जस्ट आप उसका टाइम पास है। तो वो इतनी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, इतना आपको सीरियस नहीं लेगा कि वो इन चीजों को डिस्कस करे, वो फ्यूचर को आपके साथ सेट करे। तो अगर आपने इन चीजों को डिस्कस नहीं किया, तो आप इनको जाके डिस्कस करें, आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, अगर आपने इन चीजों को डिस्कस किया है, तो आपको क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि वो शख्स इस टॉपिक पे रुकेगा ही नहीं, वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करेगा। वो इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जब है ही नहीं, तो वो क्यों करेगा? अच्छा, इसके साथ एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है,
लास्ट में मैं बताता चलूं कि उससे आपके खोने का खौफ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, याद रखें कि अगर आप गुम हो जाते हैं, अगर आप उसकी जिंदगी से निकल जाते हैं, तो उसको ये खौफ नहीं होता कि ये इंसान मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं पता नहीं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन याद रखें कि एक इंसान जब आपके साथ सीरियस होता है, जब आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा होता, तो वो आपको खोने से डरता है। आप एक दिन उसे मैसेज नहीं करते तो वो पागल हो जाता है, वो तड़प के आपकी तरफ वापस आता है। लेकिन एक इंसान जो आपके साथ टाइम पास कर रहा है, तो उसे कोई खौफ नहीं होगा कि यार ये चला गया तो कोई और ही सही। तो याद रखें कि ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं कि 2 दिन आप ऐसे इंसान से गायब हो जाएं, तो वो इतना ज्यादा गिले शिकवे नहीं करेगा। हाँ, आपसे पूछेगा जरूर, ये तो एक नॉर्मली फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि आप कहाँ थे, किधर चले गए थे। लेकिन कोई इंसान जो सीरियस होता है, वो आपके लिए पागलों की तरह तड़प के आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि उसने आपके साथ फ्यूचर सेट करना होता है, क्योंकि उसने आपके साथ अपना मुस्तकबिल बनाना होता है। वो आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा होता, तो वो बिल्कुल तड़पता है, आपको ढूंढता है। और जो इंसान जो है ना बिल्कुल टाइम पास करेगा, तो उसे बिल्कुल भी आपके गुम हो जाने पे, आपके खो जाने से कोई ऐसे इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इनको शॉर्टली रिपीट करता हूं दोबारा से। लेकिन सबसे पहले नंबर पे याद रखें कि ऐसा इंसान जो है ना कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगा, आपके कहने पे आपसे बात नहीं करेगा। और सेकंड नंबर पे याद रखें कि वो प्रेजेंट टाइम में रहेगा कि अब क्या हो रहा है, वो फ्यूचर को डिस्कस ही नहीं करेगा। और थर्ड नंबर पे याद रखें कि वो इस रिलेशनशिप को हाइड रखेगा, क्योंकि वो आपके साथ टाइम पास कर रहा होता है, अपने मसाइल को खड़ा नहीं करना चाहता अपनी अगली जिंदगी में। और फोर्थ नंबर पे याद रखें कि जब आप फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हमने ये करना है वो करना है, तो उस इंसान ने हंसी मजाक में टालना है, या फिर ऐसे करना है कि वो टोटली आपसे लड़ने लगेगा अगर आप उसको फोर्स करेंगे, और वो बकायदा तौर पे मजबूरियां भी आपको बताएगा। और लास्ट नंबर पे याद रखें कि वो इंसान आपको खोने से नहीं डरेगा। लाइक आप गुम हो जाते हैं, आप उससे 1-2 दिन बात नहीं करते, तो वो आपके लिए तड़पेगा नहीं, वो आपसे लड़ाई नहीं करेगा कि आप कहां चले गए थे, क्योंकि वो बेसिकली आपके साथ सीरियस ही नहीं होता। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसे साइंस हैं, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इमोशनली इस इंसान से दूर हो जाना है, अपने आप को बचा लेना है कि जो गलतियां आपकी पास्ट में हो चुकी होती है उनको साइड पे करें। क्योंकि इनफैक्ट आगे चल के मैं जो केसेस देखता हूं कि अगले को कोई और मिल गया, वो कहीं और इन्वॉल्व हो जाता है, और जहां पे आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं, तो आपके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। आप ऐसे इंसान के पांव पकड़ते हैं, उसकी मिन्नतें करते हैं, लेकिन उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, उसको ये भी पता नहीं होता, अंदाजा नहीं होता कि उसने किस तरीके से बैडली आपका यूज किया है, आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ गया है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पार्टनर में ऐसे कोई साइंस हैं, तो आपने खुद ही पीछे हटना शुरू कर देना है, क्योंकि मुखलिस इंसान आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और जो ऐसा इंसान होगा वो एक ना एक दिन आगे चल के आपको छोड़ देगा। तो उस दिन की डिप्रेशन से बेहतर है कि अभी से आप अपने आप को समेटना शुरू कर दें। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।